हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस पर। आप पढ़ रहे हैं क्लास 9 का मैथ और हम लोग पहुंच चुके हैं अभ्यास 2.1 पर। ये मैथ चल रहा है एनसीईआरटी का। चलिए शुरू करते हैं। पहला अभ्यास है, पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। बच्चों, आपको यह अभ्यास पढ़ने के लिए आपको हमारी बातों को 5 मिनट बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि थ्योरी की क्लास कोई नहीं है। तो इसीलिए आपको पहले आप प्रश्न को पढ़ने लगाने से पहले सिर्फ 5 मिनट बातों को सुन लेंगे तो सारे अभ्यास को आप अपनी मर्जी से कर पाएंगे या बात को अच्छे से समझ पाएंगे। यदि वो 5 मिनट आप नहीं दे सकते तो फिर इसको हल करने में बहुत दिक्कत होगी। चलिए देखते हैं हम क्या बताना चाहते हैं, 5 मिनट में देखेंगे। चलिए देखते हैं। आप सारी चीज़ों को तो बच्चे पढ़े हुए हैं, लेकिन एक बार समझना जरूरी है। क्या है बताएं? आपको पता होगा चर किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि चर किसे कहते हैं। बताइए, यदि आपके दिमाग में वो बातें चल रही हो तो दिमाग को रिकॉल कीजिए कि चर किसे बताया गया है। कभी चर किसे कहते हैं बच्चों? जैसे जब आप बीजगणित पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले आपको चर और अचर ही पढ़ाया जाता है कि चर अचर किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिए, हम आपको सीधे सीधे इन बातों को बता रहे हैं कि चर किसे कहते हैं। जब बच्चों जिन संख्याओं का मान तय नहीं होता तो उन संख्याओं को हम x, y, z, a, b, c, k, l, m इन रूपों में मान लेते हैं। तो जिन संख्याओं का मान तय नहीं रहता है उनको हम लगभग इन रूपों में मान लिया करते हैं कि ये x है, ये y है। जैसे हमको पता नहीं है कि कोई टोकरी है, उसमें कितने आम है, तो हम बोलेंगे कि टोकरी में x आम है। तो वो जिन संख्याओं से इनको दर्शाया जाता है, जिन अक्षर से, अंग्रेजी के जिन अक्षर से इन सबको दर्शाया जाता है, उन सभी को हम लोग चर बोलते हैं, चर राशियां। और अचर किसे कहते हैं? अचर किसे कहते हैं बच्चों? जिन राशियों का मान तय होता है, फिक्स होता है, उनको अचर कहते हैं। चर मतलब होता है चरने वाले, चलने वाले, ऐसे मान जो फिक्स नहीं है। जैसे a, b, c इन सब का मान फिक्स नहीं है। x, y, z इसका कौन सा मान होता है? कोई ये अंक गणित में है, इसका कोई मान थोड़ी है। लेकिन अचर किसे कहते हैं? जैसे कहीं लिखा है 5, 6, 7, 3, 4, 5। बताइए, इनका मान कभी बदलने वाला है क्या? 5 का मान, 5 की वैल्यू कितनी होती है? 5 की वैल्यू जहां भी रहेगी बच्चों 5 ही रहेगी। 5 का वैल्यू क्या? 5 तो 5 ही रहेगा। 6 ही रहेगा। 7 जहां रहेगा 7 ही का अर्थ देगा। तो इन लोगों का वैल्यू फिक्स है। इन लोगों को कहते हैं अचर। अचर का मतलब न चलने वाले। ऐसे आप याद करने के लिए आपको समझा रहे हैं। न चलने वाले, जो चले ना, तय हो, फिक्स हो, वो होते हैं अचर। और जिनका मान हमको पता नहीं होता, और हम लोग x, y, z ये सब मान ले, उसको कहा जाता है चर राशियां। बताइए, चर और अचर ध्यान रखेंगे। चर और अचर, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला आपको टॉपिक समझना बच्चों, बहुपद। क्या समझना है? बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद किसे कहते हैं? चलिए बहुपद के बारे में हम लोग समझते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद का अर्थ होता है बच्चों, एकदम डायरेक्ट हम आपको इन बातों को बता रहे हैं जिससे आप प्रश्न अभ्यास को सीधे सीधे कर पाएं। यदि आप इन बातों को सुन लेंगे तो अभ्यास कर ले जाएंगे। अगर आप पहले से नहीं भी पढ़े हुए हैं और केवल इन बातों को ध्यान रखेंगे जो हम अभी बता रहे हैं, तो आप कर ले जाएंगे। दूसरा है बहुपद के बारे में। सर बहुपद किसे कहते हैं? ध्यान रखिए, जब किसी चर की घात पूर्ण संख्या के रूप में लिखा गया हो, जब किसी चर की घात को पूर्ण संख्या के रूप में लिखा गया हो, तो उसे हम कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं बच्चों? बहुपद। इसमें बताना भी वही है कि एक चर में बहुपद कौन कौन से हैं, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा गया है इस प्रकार से, देखिए बहुपद के ही एग्जाम्पल हैं। मान लीजिए लिखा गया है
कि 3x धन 5, 3x धन 5। बताओ इसमें चर की घात पूर्ण संख्या है कि अपूर्ण संख्या है? पहले बताओ कि सर चर कौन सा है। पहले तो आपको आना चाहिए कि चर कौन सा है, इसीलिए हम आपको चर पहले बता दिए थे कि ABCD वाले या XY वाले या KLM वाले ये सब चर होते हैं। इसमें x चर क्या है? x है। चर क्या है? x है। बताओ इसकी घात में, घात का मतलब होता है यहाँ पर, यहाँ बताओ पूर्ण संख्या है कि अपूर्ण संख्या है? बच्चों जिसकी घात कुछ नहीं होता वहां पर 1 रहता है, तो x की घात कितनी है? 1 है, तो ये बहुपद है। घात कितनी है? 1 है, तो ये बहुपद है। और चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, अभी आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। बताइए 3y ऋण 7। बताइए x की घात, इसमें तो x है ही नहीं, ये तो y वाला है, कोई बात नहीं, चर तो चर। बताइए y जो है इसकी घात पूर्ण संख्या है कि अपूर्ण संख्या? बच्चों पूर्ण संख्या है, तो y की घात 1 है और y की घात 1 है, तो बताओ ये बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है। और ध्यान रखना बच्चों, इसको भी कई प्रकार से बांटा गया है बहुपद को। अच्छा पहले तो आप एक एग्जाम्पल समझ लीजिएगा जो बहुपद नहीं है। देखिए जैसे लिख दिया जाए 9x धन करड़ी में x धन 3। मान लो इस प्रकार से लिख दिए 9x धन करड़ी में x धन 3। सर ये बहुपद है कि नहीं है? बताओ क्या इसमें सभी चर के घात पूर्ण हैं? सभी चर की घात पूर्ण संख्याएं हैं? सर पहले चर कहाँ पर है? यहाँ है, यहाँ है। अच्छा ठीक है, यहाँ की घात कितना है? यहाँ पर तो घात 1 है सर। अच्छा बगल वाले के पास घात कितना है? बगल वाले के पास घात कहाँ है सर? बिल्कुल है भाई, x की घात, ये जो करड़ी लगा हुआ है तो करड़ी का मतलब होता है घात है कि 1/2, तो हो जाएगा 9x धन x के घात में 1/2 और धन 3। बताओ x की घात एक पूर्ण संख्या है? ये 1/2 तो आधा हो गया ना, आधा हो गया, ये पूर्ण कहाँ हुआ? तो पूर्ण संख्या नहीं है। तो जब पूर्ण संख्या नहीं है बताओ ये बहुपद है कि नहीं है? नहीं। ये बहुपद है कि नहीं है? नहीं है सर। अरे आप बात पकड़ पा रहे हैं बच्चा? बहुपद किसे कहते हैं? जब x की घात, केवल x की नहीं, जब चरों की घात पूर्ण संख्या रहे तो उसको कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद। आगे देखिएगा, बहुपद बच्चों कई प्रकार के होते हैं। जैसे पदों के हिसाब से, यदि किसी बहुपद में एक पद है तो उसको कहते हैं एक पदी बहुपद। कहीं लिख दिया जाए कि 3x, इसमें बताओ कितने पद हैं? एक ही पद तो है, 3x हुआ तो एक पदी बहुपद। दो पदी बहुपद बोलोगे 3x धन 4y धन 3, इसमें भी 2 या 3 पद हो जाएंगे। पदों के हिसाब से कितने पद हैं? एक पद, दो पद, 3 पद। पदों के हिसाब से इसको बांटा गया है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, 3 पदी बहुपद। इस प्रकार बोलोगे, जितने पद रहेंगे उस हिसाब से बोल सकते हो, एक पदी, दो पदी, 3 पदी। और देखो बच्चों, इसको घातों के हिसाब से भी बांटा गया है। जैसे एक घात वाले बहुपद, बताओ बच्चों इसमें चरों की घात कितनी है? चर की घात 1। चर की घात कितनी है? 1। चर की घात कितनी है? 1। चर की घात कितनी है? 1। तो इसको आप बोलेंगे एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। और अगर चर की घात 2 हो जाए, जैसे 2x² धन 4x धन 5, बताइए इसमें बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी है? बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। चर की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। तो चर की अगर सबसे बड़ी घात 2 है तो इसके बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इसको बोलोगे द्विघातीय बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद। और यदि इसके बराबर में हम 0 लिख दें तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। ये क्या बन जाएगा? द्विघातीय समीकरण। जिसके घात 1 होगा वो एक घाती, जिसके घात 2 होगा वो द्विघाती, जिसके घात 3 होगा त्रिघाती। इसी प्रकार से इसको बांटा गया है। तो बच्चों
चर अचर किसे कहते हैं सर? x वाले मान, y वाले मान, z वाले मान, ABCD वाले, KLM वाले, इन सभी को कहते हैं चर राशियां। और जो अंक में लिखे गए हों उनको कहते हैं अचर राशियां। तो चलिए बच्चों, इतनी बातों को आप दिमाग में रखिए। चलो बच्चों, पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन एक चर में बहुपद है। ये व्यंजक दिए गए हैं बच्चों, 5 सवाल टोटल दिए गए हैं। पहले में कुल 5 सवाल दिए गए हैं। अब आपको इसमें से छांटना क्या बच्चों, कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिएगा, कारण के साथ, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कौन बहुपद हैं कौन नहीं है। चलिए पहले को पकड़ते हैं बच्चों, पहले वाले को। पहला वाला कह रहा है कि 4x² और -3x और +7, मतलब 4x के घात 2 ऋण 3x और फिर धन 7। बताओ बच्चों, ये बहुपद है कि नहीं है? ये बहुपद है कि नहीं है बताइए। ये बहुपद है बच्चों, है बहुपद। इसमें तो है कई पद, और दूसरी बात ये है इसमें कई सारे पद हैं, और साथ ही साथ बच्चों जो यक्ष है ना, यानी कि चर राशि, ध्यान रखना, यक्ष का मतलब चर राशि, उसकी घात पूर्ण संख्याएं हैं। उसकी घात क्या है? पूर्ण संख्या है, अपूर्ण नहीं है, अधूरा नहीं है। तो चलिए देखिए, बताइए। अच्छा कह रहा है कि इसमें बताइए कि कौन कौन से एक चर में बहुपद है। बताइए इसमें कितने चर हैं? कितने चर का मतलब ये मत कह देना सर एक चर, 2 चर। अरे ऐसा बात नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कितने टाइप के चर हैं। जैसे x वाले चर, y वाले चर, z वाले चर, इसमें कितने हैं? एक। कितने हैं? एक। तो इसको बोलोगे, क्योंकि केवल और केवल कौन वाला चर है? x वाला चर है, तो हम लिखेंगे एक चर वाला है। एक चर वाला बहुपद है। एक चर वाला बहुपद है बच्चों, एक चर वाला बहुपद है। हाँ, ये इसका आंसर हो गया, एक चर वाला बहुपद है। ये पहला वाला एक चर वाला बहुपद है। इसमें बच्चों चर एक ही प्रकार का है, तो एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, बहुपद तो है ही, पहले बताया ना कि घातें अगर पूर्ण हो तो बहुपद होते हैं। चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाला क्या कह रहा है प्रश्न? दूसरा बोला था y², दूसरा कह रहा है y² और धन करड़ी में 2, y² धन करड़ी में 2। अच्छा बच्चों, इसको देखकर बताइए ये बहुपद है कि नहीं है, बताइए। अब आपको करड़ी देख के कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि करड़ी में लग गया सर तो बहुपद नहीं रहेगा, लेकिन पहले ध्यान से देखो बच्चों, करड़ी में क्या है? चर की अचर। बताओ करड़ी में क्या है? चर की अचर। करड़ी में तो अचर है। अचर से हमसे क्या मतलब? चर को देखो ना, चर जो है ये तो करड़ी में नहीं है। चर बताओ करड़ी में है क्या? नहीं, इसकी घात तो 2 दिया गया है। तो ये क्या है? ये एक चर वाला, चर इसमें कौन है? y, तो केवल y चर वाला, तो ये भी एक चर वाला बहुपद है। ये भी कैसा है? एक चर वाला बहुपद है। कहोगे सर इसमें बहुत पद कहाँ है? काहे नहीं है भाई, एक पद भी रहेगा तो उसको तो बोलोगे ना एक पदी बहुपद, तो इसलिए बहुपद है। तो ये एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा वाला क्या कर रहा है बच्चों? देखो 3 प्लस नहीं है, 3 इंटू है, करड़ी में t और प्लस t करड़ी में 2। अब एक बार बताइए, इसमें इसको देखकर बताइए बच्चों, इसमें चर की घात संख्या पूर्ण है या अपूर्ण? चर की घात में संख्या पूर्ण है कि अपूर्ण? चर कहाँ है सर? ये, और ये कैसा है? करड़ी में, और करड़ी में होने का मतलब क्या हुआ? अपूर्ण संख्या। तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है भाई। जब हमारा चर ही पूर्ण संख्या के रूप में, घात के रूप में नहीं है, तो हम इसको बहुपद नहीं बोलेंगे, ये बहुपद नहीं है। और चौथा वाला देखो, चौथा वाला देख लेते हैं बच्चों। चौथा वाला कह रहा है y धन 2/y, y धन 2/y। बोलो ये बहुपद है कि नहीं है? कहोगे सर इसमें तो हमको करड़ी दिख ही नहीं रहा है,
इसमें करड़ी नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए ये बहुपद है कि नहीं है। इसकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, कोई पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसको अगर ऊपर लेके जाओगे बच्चों तो हो जाएगा y धन 2y के घाते ऋण 1, 2y के घाते ऋण 1। बताइए अब ये पूर्ण संख्या है? नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है, तो आप बोलोगे ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। कारण सहित लिख रहे हो बच्चों, क्योंकि y की घात पूर्ण संख्या नहीं है, y की घात, अरे बच्चों ये पूर्णांक है, पूर्ण संख्या में नहीं है, पूर्णांक होता है, आपको पूर्णांक को पूर्ण संख्या से पढ़ाई गई है, ठीक है। आगे अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है, पांचवा वाला कह रहा है x की घाते 10 धन y के घाते 3 धन t के घाते 50। अच्छा इसको देखकर क्या लगता है बच्चों, इसको देखकर क्या लगता है, x के घाते 10, y के घाते 3 और t के घाते 50, ये सब के सब तो पूर्ण संख्याएं हैं, ये सब के सब कैसी हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। और जब चर के घात में पूर्ण संख्या हो तो बहुपद होता है। लेकिन एक बात मेरे ध्यान से सुनना, बताओ इसमें चर कितने प्रकार के हैं, चर कितने प्रकार के हैं। एक तो x वाला है, एक तो y वाला है, एक तो z नहीं t वाला है, तो 3 प्रकार के चर हैं। तो जैसे यहाँ लिखे एक चर वाला बहुपद है, वैसे ये कितने चर वाला है, ये 3 चर वाला बहुपद है। कितने वाला है, 3 चर वाला बहुपद है, 3 चर वाला बहुपद है। ये बहुपद है बच्चों, ये बहुपद है, ठीक है, ये बहुपद है, 3 चर वाला बहुपद है। तो अब हम आशा करते हैं आप बहुपद पहचानना सीख चुके होंगे। नहीं सीख पाते हैं तो एक बार वीडियो को फिर से यहीं से देखेंगे पीछे करके, आप समझ जाएंगे कि जिसमें x की घात में यानी चर की घात में कोई पूर्ण संख्या रहती है तो उसको बहुपद बोलते हैं। यदि x की घात यानी कि चर की घात में कोई पूर्ण संख्या न हो तो उसको बहुपद नहीं कहते हैं। आप पहले प्रश्न को नोट करिए, हम चलते हैं बच्चों दूसरे प्रश्न पर। चलो बच्चों सवाल नंबर 2 क्या कहता है, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। जो प्रश्न दिए गए ना बच्चों, यहाँ दिए गए 4 प्रश्न दिए गए, इनमें से कह रहा है x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। चलो हम लोग देखते हैं कि x स्क्वायर का गुणांक, पहले बताएंगे हम आपको कि गुणांक कहते हैं किसको। इधर देख लो, ये जो गुणांक होता है इसको हम लोग बताते कैसे। इधर देखिए कहीं एक प्रश्न लिखा है 3x धन 4। बताओ बच्चों x का गुणांक कितना है, हम बताएं। यहाँ देखो x के साथ किसका गुणा हुआ है, किसका गुणा हुआ है, 3 का, तो x स्क्वायर का गुणांक हो गया 3, यही आपका आंसर हो गया। बताओ 3 और x धन 4y धन 3, बताइए y का गुणांक, y का गुणांक बताओ कितना है y का गुणांक। सर y कहाँ है, यहाँ पर है, y के साथ किसका गुणा हुआ है, 4 का, तो y का गुणांक क्या हो गया, 4 आपका आंसर हो गया। पद के साथ जिसका गुणा हुआ है ना, जिसका पूछा जा रहा है वही उसका गुणांक कहलाता है। चले देखा जाए, इधर देखिए प्रश्न को, 2 धन x स्क्वायर, निम्नलिखित में से प्रत्येक के x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। पहला सवाल तो ये है, पहला ये है, क्या कह रहा है, 2 धन x स्क्वायर धन x। बोलो बच्चों x स्क्वायर का गुणांक बताना है, x स्क्वायर का बताओ, x स्क्वायर के साथ किसका गुणा हुआ है, यहाँ पर क्या है, अरे यहाँ एक छुपा है भाई, एक तो रहता ही है ना, एक से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना है, यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक क्या है बच्चों, 1 है, क्या है, 1 है। अच्छा दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला ये रहा, कह रहा है 2 ऋण x स्क्वायर और धन x क्यूब। पूछ रहा है x स्क्वायर का गुणांक क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, सर x स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पर है, इसके साथ किसका गुणा हुआ बच्चों, अरे यहाँ 1 है लेकिन वो माइनस के साथ आ गया ना, तो यहाँ पर हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा, -1। यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 1 था, प्लस में था, और यहाँ x स्क्वायर का गुणांक -1 है। आगे देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा वाला कह रहा था
पाई बाई 2 और यक्स स्क्वायर धन यक्स। बोलो बच्चों यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? यक्स स्क्वायर के साथ बताओ किसका गुणा हुआ है? बोलो पाई बाई 2 का सर। तो इसका यही आंसर हो गया पाई बाई 2। यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? पाई बाई 2। अगला देखिए चौथा वाला क्या कह रहा है सर? कह रहा है करड़ी में 2x, करड़ी में 2x और ऋण 1। चलो इसको आप बताओगे, हम आपको 5 सेकंड टाइम देते हैं, हम 5 सेकंड तक नहीं बताएंगे। करड़ी में 2x ऋण 1, बोलो कितना एक्स स्क्वायर का गुणांक? कितना? कितने लोगों के मन में करड़ी में 2 आ गया? कितने लोगों के मन में करड़ी में 2 आ गया? सब गलत, ये सब गलत है। क्यों गलत है? अरे इसमें तो एक्स स्क्वायर है कहाँ, इसमें तो ये यक्स है ना, तो यक्स वाला थोड़ी पूछा गया है। बोला क्या है? यक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। सर यक्स स्क्वायर है ही नहीं इसमें, तो यक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा भाई? जब वो ही नहीं है तो गुणांक हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। क्यों बच्चों 0 क्यों हो गया? आप अपने मन से लिख दो ऐसे ना, 0 एक्स स्क्वायर धन करड़ी में 2x ऋण 1। बोलो हमको 0 लिखने में क्या दिक्कत है? 0 एक्स स्क्वायर धन करड़ी में 2x ऋण 1 लिख दिए। बताओ अब कितना है एक्स स्क्वायर का गुणांक? कितना बच्चों? 0 है। ठीक है, ये होता है गुणांक। इसीलिए हम आपको बताए थे कि गुणांक को हम प्रश्नों के साथ बताएंगे क्योंकि वो बहुत आसान है, आप देख करके डायरेक्ट बता सकते हैं। एक्स स्क्वायर गुणांक +1, एक्स स्क्वायर गुणांक -1, एक्स स्क्वायर गुणांक पाई बाई 2, एक्स स्क्वायर गुणांक है ही नहीं, 0। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम चलते प्रश्न नंबर 3 पर। बच्चों सवाल नंबर 2 के बाद हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 3। देखिए क्या कर रहा है? 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। मतलब बच्चों इसके हो सकते हैं 20 उत्तर, जो आपकी मर्जी, इसमें आपकी मर्जी चलेगी। ठीक है, बस क्या करना है? 35 घात के द्विपद, इसका मतलब बच्चों आपको एक बहुपद लिखना है, एक बहुपद लिखना है जिसकी घात 35 हो। हम लिख देते हैं ना सर, क्या लिखें? जैसे लिख दिए 4x के घाते 35 के द्विपद, अभी द्विपद नहीं हुआ, अभी एक ही पद है इसमें, और धन चलो 3 लिख दिए। हो गया एक पद और द्विपद, एक पद और दो पद, 35 घात हो गया, दो पद हो गया पहला उत्तर। 35 घात के द्विपद, इतने का उत्तर ये हो गया। और 100 घात के एक पद वाले, 100 घात का एक पद लिख सकते हो, करड़ी में 2 y के घाते 100। देखो 100 घात हो गया, 100 घात हो गया और पद एक ही है कि एक पदी। ये आपका आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। ये 35 घात का द्विपद, ये 100 घात का एक पदी बहुपद। 35 घात का द्विपद वाला बहुपद और 100 घात का एक पद वाला बहुपद। सर ये करड़ी में 2 कहाँ से आया, y कहाँ से आया? अरे इसका 20 उत्तर ले लो भाई, आपकी मर्जी, जो आप चाहो ले लो। हम करड़ी में 2 लिए, तुम करड़ी में 3 ले लो, ये भी उत्तर हो सकता है इसका। लो आप जितना चाहो, ये सब इसके आंसर है, ये भी आंसर है। इधर भी ऐसे कर सकते हो, लिख सकते हो 2x के घाते 35 और धन 3, ये भी इसका आंसर है। ये सब के सब आंसर ही हैं इसके, जो प्रश्न वो बोला है। तो इसके कई आंसर हो सकते हैं बच्चों, तुरंत इसको नोट कर लीजिएगा। आप अपने मन से भी 1-2 बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ये बहुपद देख रहे बच्चों, इनको देख रहे हैं, इनकी घात लिखना है। सर घात तो आप बताए नहीं कि घात किसे कहते हैं। अरे जो ऊपर लिखा हो उसको घात कहते हैं, यहाँ लिखा हो, यहाँ लिखा हो। तो सर पूरे बहुपद की घात किसे कहेंगे? पूरे बहुपद की देख लीजिए, बहुपद की घात किसे कहते हैं? बहुपद की घात, बहुपद की घात। चलिए देखिए पहला वाला देख लीजिए, पहला उत्तर। आप उत्तर इनकी इसी प्रश्नों के साथ आप सीख जाएंगे बच्चों। कह रहा है 5x³ और धन 4x स्क्वायर धन 7x। सिर्फ आप बता दो बच्चों, इसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या है? सर चर आप बताए हैं, चर तो बताए हैं, चर तो बताए हैं, उसमें कोई गलती नहीं। चर है यक्स यक्स यक्स,
बताइए इसमें यक्स की सबसे बड़ी घात क्या है, चर की सबसे बड़ी घात क्या है? बताइए बच्चों 3 है। कितनी है? 3। तो बहुपद की घात हो जाएगी, बहुपद की घात बराबर हो जाएगी 3। जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। बस इतनी सी बात है। चलो दूसरा देख लो। दूसरा देखो, कह रहा है 4 ऋण वाई स्क्वायर। बोलो बच्चों इसमें चर क्या है? ये कि ये। अब बताओ चर क्या है? 4 की वाई। अरे वाई चर है भाई, ये तो अचर है ना, फिक्स रेट है इसका। वाई अचर है, तो अचर पर सबसे बड़ी वाई चर है, 4 अचर है। बताओ चर पर जो है सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। तो बहुपद की घात हो जाएगी, बहुपद की घात। अरे ये कोई प्रश्न है बच्चों? अरे ये बहुत कठिन प्रश्न है। नहीं, सबसे बड़ी घात जो है वो बहुपद की घात कहलाती है। तो सबसे बड़ी घात 3, सबसे बड़ी घात 2, यहाँ 1 है ना। यहाँ देखो तीसरा वाला देखो, कह रहा है 5t माइनस करड़ी में 7, 5t ऋण करड़ी में 7। बताओ बच्चों इसमें चर क्या है? बताओ चर क्या है? अरे t है सर, t की सबसे बड़ी घात, तो बहुपद की घात हो जाएगी। बोलो बहुपद की घात हो जाएगी, बहुपद की घात। बताओ बोलो 0। कितने लोग बोल रहे हैं 0? कितने लोग को लगता है 0? सर कोई घात नहीं दिख रहा है। अरे प्रभु यहाँ 1 छुपा है, 1 कितना है? 1। तो ये घात कितना हो गया? 1 हो गया। और चौथा वाला देख लो, चौथा वाला दिया है 3। हाँ ये मजेदार है, ये दिया है 3। अब बोलो बहुपद की घात क्या है? 3। अब बोलो बहुपद की घात क्या है? कहीं चर दिखा क्या? ये तो अचर पद है ना, कहीं चर दिखा? नहीं, चर है ही नहीं। जब चर है ही नहीं तो बहुपद की घात सर हम कैसे बताएं? अरे लिख बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात। बोलो कितना होगा बच्चों? बताइए कितना होगा? क्योंकि इसमें चर वाला पद ही नहीं है। बहुपद की घात कितना होगा? 0 होगा। आप लिखना चाह रहे थे तो लिख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 0 यक्स के घात 0 भी बोल सकते हो इसको, ठीक है सर। मतलब मिला जुला कर घात क्या हो गया? 0 हो गया। आप इसको नोट करेंगे बच्चों। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 5। चलिए बच्चों ये है अभ्यास का आखिरी प्रश्न, सवाल नंबर 5, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या करना है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं? बताना क्या क्या कौन कौन रैखिक है, कौन कौन द्विघात और कौन कौन त्रिघात। ये बताना है हमको कि कौन कौन सा रैखिक समीकरण है, कौन कौन सा द्विघात है और कौन कौन सा त्रिघाती बहुपद है। समीकरण नहीं, बहुपद है, ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चों। आप देखिए इसको ध्यान से। बताओ इसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या है बच्चों? चर की सबसे बड़ी घात क्या है? बोलो क्या है? आप देखकर बता दोगे ना। बताओ कितना है? तो कहोगे सर 2 है। तो ये द्विघाती है। कैसा है? द्विघाती। घात का मतलब अरे नाम से क्लियर है जी। एक घात का मतलब जिसमें घात 1 रहेगा उसको कहोगे रैखिक है, जिसमें घात 2 रहेगा उसको कहोगे द्विघाती, जिसमें घात 3 रहेगा उसको कहोगे त्रिघाती। बताओ इसमें घात सबसे बड़ी कितनी है? 1 की 3 सबसे बड़ी वाली ली जाती है बच्चों, सबसे बड़ी वाली। तो ये हो गया त्रिघाती। क्या हो गया? त्रिघाती। सब बहुपद हैं, त्रिघाती बहुपद बोलोगे, ठीक है ना। ये सब के सब बहुपद। अब एक साथ बहुपद लिख देते हैं। बताओ यहाँ पर चर की सबसे बड़ी घात कितनी है? सर 2 है। तो द्विघाती। कैसा हो गया? द्विघाती हो गया बच्चों, द्विघाती। बोलो इसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या है? 1। तो क्या बोलोगे? एक घाती? नहीं नहीं, इसको बोलोगे बच्चों रैखिक समीकरण। क्या बोलोगे? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद है ये, ठीक है। बहुपद अभी एक साथ लिख देते हैं। और देखो ये कैसा है? ये कैसा है? 3t कैसा है बच्चों? 3t भी कैसा है? अरे इसमें तो एक ही घात है ना, तो ये कैसा है? रैखिक है। कैसा है? रैखिक है। और बताओ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैसा है? अरे 2 घात है भाई, तो द्विघाती बता दो सीधे सीधे, द्विघाती।
और यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है सर? चर की सबसे बड़ी घात क्या है? 3। तो बोल दो ना सीधे सीधे त्रिघाती, त्रिघाती है ये, त्रिघाती हो गया। द्विघाती, त्रिघाती और रैखिक ये सब के सब हो गए बहुपद। क्या हो गए बच्चों? बहुपद। ठीक है, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, द्विघाती, रैखिक, रैखिक और फिर द्विघाती और त्रिघाती, इतने सारे हो गए ये बहुपद। यही आपके आंसर है, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, द्विघाती, रैखिक, रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती बहुपद। ये जो प्रश्नों के साथ बता पाना इसको संभव था, आसान थे ये, इसीलिए आपको डायरेक्ट ऐसे बताया गया है। इसकी कोई थ्योरी क्लास नहीं हुई है, पर आपको ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि अभ्यास 2.1 में क्या दिया गया था। ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल से जुड़ जाएंगे बच्चों। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारे द्वारा डाले गए, अपलोड किए गए सारे वीडियोज़ आपके पास तक पहुँच जाया करेंगे। आपको 9th क्लास, 10th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो ये सारे क्लास यहाँ पर करवाए जाएंगे और साथ ही साथ में इंग्लिश के लिए भी आपको क्लास दी जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट में बन जाइए। जैसे आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको सारे क्लास लाइन से मिल जाएंगे, क्लास 10th के लिए भी, 9th के लिए भी।